राहुल गांधी का वोट चोरी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने बीजेपी और ईसीआई पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया था, जरूर आपको याद होगा। मगर क्या ये इल्जाम उनको खुद उल्टा पड़ गया? बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट करके खुलासा किया है कि उन डॉक्यूमेंट्स का मेटा डेटा म्यांमार के टाइम स्टैम्प को दिखाता है। तो क्या ये विदेशी हाथों की साजिश है? क्या भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है? आज हम इस पूरे स्कैंडल को खोलकर रखेंगे सबूतों के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि ये स्टोरी आपकी आंखें खोल देगी। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ईसीआई पर वोट चोरी का बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कर्नाटक चुनावों में डुप्लीकेट वोटर्स, इन्फ्लेटेड वोटर टर्नआउट और फेक वोटर लिस्ट का दावा किया। ये पूरा डेटा 3 पीडीएफ फाइल्स में थे, इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ में, जो राहुल गांधी .in इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। अब बड़ी खबर, 10 सितंबर 2025 को बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इन पीडीएफ फाइल्स का मेटा डेटा म्यांमार के टाइम जोन को दिखाता है। म्यांमार का टाइम जोन है +6:30, जबकि भारत का टाइम जोन है +5:30। मगर सबूत कौन से दिए? उन्होंने 4 इमेजेस शेयर की। पहली में पीडीएफ ओवरव्यू, दूसरी में इंग्लिश पीडीएफ का मेटा डेटा, तीसरी हिंदी की, चौथी कन्नड़ की। ये सभी की सभी फाइल्स 29 से 37 सेकंड्स में क्रिएट हुई थी। एडोब इलस्ट्रेटर नाम के एक सॉफ्टवेयर से इसको एक्सपोर्ट किया गया था और गूगल ड्राइव में इसे शेयर किया गया था। ये सबूत देते हुए प्रदीप भंडारी ने पूछा, कौन है ये फॉरेन का बॉस? क्या ओपन सोसाइटी फाउंडेशन या सोरोस जैसे लोग ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? ये पूरा जो इल्जाम है, ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश होता है 2 ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से। पहला, 11 सितंबर 2025 के इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट है कि बीजेपी स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने ये दावा दोहराया, कहते हुए कि राहुल गांधी का डायलॉग इन इंडिया कहीं और लिखा जा रहा है। और दूसरा, 11 सितंबर 2025 द हैंड्स इंडिया में डिटेल्स हैं कि म्यांमार टाइम जोन और रैपिड क्रिएशन टाइम्स प्रूफ है विदेशी ओरिजिन के। जी न्यूज एंड इन शॉर्ट्स ने भी मेटा डेटा को कंफर्म किया है। कोई इंक्रिप्टेड फॉरेंसिक वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन स्क्रीनशॉट्स मैच करते हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आया। राहुल गांधी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने अभी तक कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया शिनेत ने 11 सितंबर को एक्स पे पोस्ट किया और इसे एक सफेद झूठ बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स इंडियन सिस्टम पर बने हैं। टाइम जोन जो गलत दिखाया जा रहा है, बेसिकली वो एडोब सॉफ्टवेयर का एक बग है, न कि लोकेशन प्रूफ। सुप्रिया शिनेत ने बीजेपी को थैंक्स कहा कि एटलीस्ट उन्होंने वोट चोरी के इशू को सीरियसली तो लिया। अब समझते हैं कि ये इल्जाम कितना गंभीर है। पॉलिटिकली ये कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त कर सकता है। इसका खासा इम्पैक्ट बिहार चुनाव पे पड़ सकता है। ऑब्वियसली इससे वोटर्स अलग थलग हो जाएंगे। बीजेपी और जेडीयू को इससे फायदा होगा, लेकिन लीगली ये कांग्रेस के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है। FRCA 2010 के तहत फॉरेन असिस्टेंस पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए बैन है। ईडी या सीबीआई की जांच हो सकती है, फाइन हो सकती है, एसेट्स फ्रीज तक हो सकते हैं या फिर डी रजिस्ट्रेशन का भी खतरा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत अनड्यू फॉरेन इन्फ्लुएंस करप्ट प्रैक्टिसेस में गिना जाता है। ईसीआई की तरफ से कोर्ट केस भी हो सकता है। आईपीसी सेक्शन 120A के तहत केस हो सकता है। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि ये स्कैंडल भारतीय पॉलिटिक्स को हिला रहा है। मगर आप क्या सोचते हैं, हमको कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे खुलासे फ्यूचर में मिस ना हो। मैं आपसे वापस मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।